दोस्तों, मैं हूं आनंद राज माहौर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड होता क्या है, इमरजेंसी फंड के बेनिफिट्स क्या है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए और इमरजेंसी फंड कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। जैसे कि इमरजेंसी फंड के नाम में ही दिया है इमरजेंसी। आपको कभी भी इमरजेंसी आती है तो आप ये फ़ंड यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपका जॉब चला गया, या आपका कुछ एक्सीडेंट आ गया, या फिर आपका कुछ बिजनेस लॉस हो गया और कुछ हेल्थ इश्यूज आ गया, तो तब तब जाके आपको इमरजेंसी फंड काम में आ सकता है। मैंने अपने सोसाइटी में बहुत से लोगों को देखा है कि उनको मिड लाइफ फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। जैसे कि अब हम किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बोलते हो या उसके गोल प्रायोरिटाइज करने के लिए बोलते हैं, तो वो अपने गोल कैसे डिफाइन करता है कि उसको भी 3 साल में कार लेना है या घर लेना है, या उसके बच्चों का एजुकेशन, मैरिज गोल, रिटायरमेंट, ये सब उसकी प्रायोरिटीज़ होती है। बट उसको समझ में नहीं आता है कि उसकी प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए पहले, कौन सी नहीं होनी चाहिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो सबसे पहली उसकी प्रायोरिटी वो अवॉइड करता है, उसका इमरजेंसी फंड उसको होना चाहिए। वो लोग भूल जाते हैं या करते ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं होता है कि इमरजेंसी फंड भी कुछ होता है या इमरजेंसी में कुछ काम में आ सकता है। तो जब भी आपका बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग का जो भी स्टेप रहेगा वो है आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट होना ही चाहिए। आप इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं करते हो तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ एक्सीडेंट हो गया, जॉब चला गया या बिजनेस लॉस हो गया, तो आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आपको किसी से पैसा बोरो करना पड़ेगा, या आपको क्रेडिट कार्ड की स्वैप करना पड़ेगा, या आपके रिलेटिव से आपको पैसा लेना पड़ेगा। या आप दूसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, या एफडी में इन्वेस्ट किया, या आरडी में किया है, या शेयर्स में किया है, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट ब्रेक करना पड़ेगा। तब आपको आपकी जो भी इमरजेंसी नीड है वो आपको फुलफिल होगी। जैसे कि इमरजेंसी फंड के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जैसे कि पहला बेनिफिट ये है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है, आप फाइनेंशियल स्टेबल हो जाते हो। जैसे कि हम कभी आप सर्कस देखने गए होगे तो वहाँ पे जो जोकर है वो अपनी कलाबाजियाँ बताता है। जो कलाबाजियाँ बताते बताते वो गिर भी जाता है तो नीचे एक सेफ्टी नेट होता है कि उसको संभाल लेगा या उसको बचा लेगा। वैसे ही हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग जब करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हमको एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। वो हमारा सेफ्टी होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती तो हम हमारा इमरजेंसी फंड से हम यूज़ कर सकते को। जो भी आपका इमरजेंसी फंड ऑलरेडी आपने क्रिएट किया है तो आपको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट आपको ब्रेक करना ना पड़ेगी। अब उसके आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी, आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं तो आपको वो ब्रेक करना पड़ सकता है। इसके लिए आपका इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में। जान लेते हैं कि आपका इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। जैसे कि आप सैलराइड पर्सन हो तो आपको 3 से 6 महीने तक आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और आप बिजनेस पर्सन हो तो आपको 6 महीने से लेके 12 महीने तक आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जैसे कि आपकी सैलरी 50,000 रुपया है, सैलराइड पर्सन की 50,000 आपकी सैलरी, बट आपका मंथली एक्सपेंस आपका 30,000 रुपया है, तो मिनिमम आपका 90,000 आपका इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। और आप 6 महीने तक भी रख सकते हो। और अब बिजनेस पर्सन हो, आपका बिजनेस इनकम आपका 1 लाख रुपया है और आपका एक्सपेंस 80,000 है, तो आपका 6 महीने का एक्सपेंस आपका होना ही चाहिए। और मैक्सिमम आप 12 मंथ का भी रख सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको इमरजेंसी फंड आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले 2 बातें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ भी आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ आपका कैपिटल, जितना भी आपका एक अमाउंट आपने डिसाइड किया रहेगा इमरजेंसी फंड का, उतना अमाउंट आपका जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना कैपिटल प्रोटेक्शन आपका होना ही चाहिए। आपका पैसा डूबना ही नहीं चाहिए। आप 1 लाख का आपने आपका इमरजेंसी फंड डिसाइड किया है तो 1 लाख के ऊपर आपको कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए, ऐसे जगह आपको इन्वेस्ट करना है। और दूसरा, आपको इंस्टेंट लिक्विडिटी मिले ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आपका सेविंग बैंक अकाउंट आपको इमीजिएटली आप एटीएम से वगैरह विड्रॉ कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे 3 से 4% आपको रिटर्न मिल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप शॉर्ट टर्म एफडी बना सकते हो, जहाँ से आपको 1% का आपको लॉस, मतलब जब भी आप एफडी ब्रेक करोगे तब वो आपको 1% का पेनल्टी लगता है, तो आप वो एक ऑप्शन कर सकते हो। और तीसरा जो ऑप्शन है, आप लिक्विड फंड में आप आपका पैसा पार्क कर सकते हो। लिक्विड फंड में आपको विद इन 1 डे में आपको पैसा
विड्रॉ कर सकते हो। पैसा जो इमरजेंसी फंड का पैसा है वो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना है जहाँ पे आपका लॉक इन पीरियड हो जाए, या स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, जहाँ आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि ये वोलाटाइल होता है और इसमें कुछ प्रोडक्ट में लॉक इन पीरियड भी होता है। तो आपको बहुत ही होशियारी से आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपके लिए कैसा काम करेगा आपका पैसा, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आई होप आपको मैंने ये वीडियो में पूरी जानकारी इमरजेंसी फंड के बारे में पूरी जानकारी दी होगी। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।